500 साल पुराना इंटरकॉम सिस्टम उस जमाने का। हर रूम में आप 3 बार पहुंच जाएंगे, कभी उस रास्ते से कभी दूसरे रास्ते से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भूल रहे हैं। अगर तो उसके दुश्मन को इसके सिर को काट दिया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यार्ड में भी आते हैं, इनका प्राइवेट मीटिंग हॉल था जी का। वो ये सनफ्लावर का रहता था जो फ्लैग के ऊपर से जाना जाता था। इसको रंग महल भी कहते थे, शीश महल कहते थे और डांसन हॉल के नाम से भी जाना जाता था। तो साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे यहाँ पर दृश्य देखने को मिलते थे, लेकिन जो समय का ये नेचुरल कूलर लाइक ए विंड मिल का काम करता है। बालकनी में महाराजा मानसी बैठा करते थे और यहाँ पर आम सभा को संबोधित करते। नमस्कार, जय जोहार, जय आदिवासी साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया एंड मस्त होंगे। तो गाइस हम ग्वालियर फूट घूमने वाले हैं आज, और यह है अपने मध्य प्रदेश का सबसे शानदार किला, और यह किला हम गाइड के द्वारा घूमने वाले हैं। तो चलिए गाइस सबसे पहले हम गाइड करते हैं और यह किला घूमते हैं। हट के फोर्ट देखने के लिए आए हैं आप, यानी फैट बहुत सारे किले आपने देखे, लेकिन ये किला हर जगह से कुछ अलग इसलिए लगता है क्योंकि एक तो ये बहुत पुराना है। पुराने के साथ साथ में इसके अंदर हिस्ट्री जो है वो सारे राजाओं से मिली जुली है, क्योंकि कई राजाओं ने यहाँ पर राज किया। तो इस किले की जो शुरुआत होती है वो 525 में राजा सूरज सेन के द्वारा की गई। सूरज सेन पहले राजा थे, इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर महाराजा जीवाजीराव सिंधिया का राज रहा। इनके बीच में अलग अलग 7 वंश के राजाओं ने राज किया: कछवाहा, प्रत्याहारा, सोलंकी, तोमर, लोधी, मुगल और सिंधिया। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस राजा मानसी हुए हैं। इन्होंने एक खूबसूरत बिल्डिंग बनवाया, एक खूबसूरत महल बनवाया, जिस महल का नाम रखा मान मंदिर पैलेस। मानसी नाम के राजा 2 हुए हैं भारत में। एक राजा मानसी जयपुर वाले थे जो अकबर के समकालीन थे, वो मानसी नहीं है। ये ग्वालियर वाले मानसी बाबर से पहले, मुगल टाइम से पहले हुए हैं। ये जो महल बना है पूरा राजपूत डिज़ाइन में बना है, पूरा हिंदू डिज़ाइन में है। इसमें जितने भी कलर पेंटिंग देखते हैं ये वो सारे कलर 500 साल पुराने। यहाँ पर जो चित्रकारी देखते हैं तो हाथी, बदक, मगर, शेर देखेंगे, ये सब देवी देवताओं के वाहन हैं। हेड के ऊपर गोल्ड प्लेट से ढका हुआ था। जब बाबर ने ग्वालियर आकर के इसको जीता और ग्वालियर में एक खूबसूरत महल देखा, तो बाबर के द्वारा ऐसा कोई महल नहीं देखा था इतना खूबसूरत। तो उन्होंने बाबरनामा बुक में इसके बारे में वर्णन किया कि लेडीज़ के शरीर के ऊपर गले में जो सोने का हार शोभा देता है, इसी तरीके से भारत के महलों की श्रृंखलाओं में मानसी जी का महल एक सोने का हार है। बालकनी में महाराजा मानसी बैठा करते थे और यहाँ पर आम सभा को संबोधित करते थे। ये जगह राजा मानसी के समय का इनका दीवाने आम हुआ करता था। मगर देख रहे हैं, इस मगर को थोड़ा गौर से देखते हैं तो ये मगर जैसा बनाया है, लेकिन रियली मगर में नहीं है। ये 6 एनिमल मिक्स है, मैथोलॉजिकल एनिमल कहा जाता है इसको। इसमें मुँह मगर का है, सूंड हाथी की है, आँखें हिरन की हैं, कान गाय के हैं, पैर शेर के हैं, बैक बॉडी मछली की है। ये सारे एनिमलों को मिलाकर के इसका नाम रखा गया मकरा। इसमें सारे देवी देवताओं से जुड़े हुए वाहनों को यहाँ पर बनाया गया है। मेन महल है मान मंदिर पैलेस के नाम से, जिस पैलेस के अंदर अब आप एंट्री करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर राइट में देखते हैं तो डबल स्टोरी में जो भी रूम आप देखते हैं ये सब सोल्जर्सों के बैरिक्स हुआ करते थे। राजा मानसी को कहीं जाना होता था, राजा एलिफेंट पर बैठ के जाते थे। तो लेफ्ट में जो वहाँ देखते हैं तो बीच में गैप है, राजा का एलिफेंट नीचे खड़ा हो जाता था और राजा मानसी यहाँ से एलिफेंट पर बैठ के जाया करते थे। अंदर जितने भी आप रूम देखेंगे हर रूम की इसमें अलग अलग स्टोरी है, और ये 3 मंजिल नीचे बना हुआ है और नीचे अभी तक इसके खुले हुए हैं। कई जगह आप देखते हैं अगर बेसमेंट से भी यदि अंडरग्राउंड बने हुए ये थे तो वो बंद हैं, लेकिन इसके अंदर अंडरग्राउंड अभी तक खुला हुआ है, जिसमें -1 लेवल, -2 लेवल, -6 लेवल तक जाएंगे। लेकिन जिस फर्स्ट में अभी आप ये महाराजा मानसिंह जी के टाइम का संगीत कक्ष था। पहले राजपूत राजाओं में पर्दा चलता था, रानियां हमेशा पर्दा रखा करती थी। तो इस में ऊपर 8 ढोलके हैं, इनके पीछे काले कलर के पर्दे डाले जाते थे। इन पर्दों के पीछे बैठी हुई महारानियां, नीचे बैठे हुए संगीतकार देख सकती हैं। लेकिन नीचे बैठे हुए संगीतकार ऊपर रानियों को नहीं देख सकते। इन जालियों में देखते हैं तो जेंट्स और लेडीज को डांस करते हुए सीन बने हुए हैं। ये डांडिया डांस करते हुए सीन जो गुजरात में होता है, जैसे गुजराती डांस का। ये स्टोन जो यूज किया है ये लोकल सैंड स्टोन है, इंटरलॉकिंग सिस्टम से फिट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 पीस है, फर्स्ट वाले पीस माहौल करके सेकंड वाले पीस को फिट किया गया है। गाइस आपनों गाइडन द्वारा सब जानो हो यहाँ रखें जो भी ऐतिहासिक जागो से तो यहाँ रखें राजा महाराजा नवारा में से तो
जो पूरा जानकारी ले हो ने हिना मारा खिन देखाड़े तो मुझे कि यहाँ रखी कौन कौन राजा काल्लू काल्लू फेमस होते ने काल्लू बनावलू यहाँ रखी कतरा रानिया आते ते अभी गाइड साहब हाथे में जाही ने पूरा तुमको डिटेल में देखाड़ हो बस वीडियो में बने रही जो देखते हैं तो आप देखिए इसमें चारों तरफ दीवार में छोटे छोटे हॉल्स हैं। इन सारे हॉलों में डिफरेंट डिफरेंट तरह के गिलास और डायमंड्स लगे रहते थे। उस ज़माने में जब लाइट नहीं थी तो स्टैंडों पर ऑनलाइन रखते थे और ऑनलाइन की रोशनियाँ जब गिलास और डायमंड्स पर पड़ती थी तो लाइट की चमक लाइट का रिफ्लेक्शन करती थी। लेकिन जब मुगल काल में आया, मुगल में इन्होंने अपने अंडर में किया तो उस समय यहाँ से मंदिर को हटा दिया था और इस पूरे महल को राजकीय जेल के रूप में यूज किया गया था। और जो राजा का राज परिवार का जो मेन सिंबल होता था मानसिंह जी का, वो ये सनफ्लावर का रहता था जो फ्लैग के ऊपर गोल्ड कॉइन के ऊपर हमेशा यूज करते थे। लेकिन इनके टाइम पर दो सिंबल कोडवर्ड सिंबल यूज किए जाते थे, जिसमें से आप यहाँ पर राइट में देखेंगे तो डांस करते हुए मोर नजर आएंगे। तो ये डांस करते हुए जो मोर है ये आनंद का प्रतीक होता था। जब कोई फेस्टिवल कोई फंक्शन होता था तो ये मोर के झंडे को बना करके शो किया जाता था। यही अगर राजा के विरुद्ध अगर समय है, राजा के साथ समय विपरीत चल रहा है तो आप लेफ्ट में देखेंगे तो ऊपर एक एनिमल बना हुआ है जो 3 एनिमल मिक्स है, जिसमें लेग हॉर्स का बना हुआ है, बॉडी ड्रैगन की है, हेड एलिफेंट का है और कैप्चर एलिफेंट को कर रहा है। तो ये सिंबल फाइटिंग के लिए यूज किया जाता था। जब कोई लड़ाई होती थी तो ये झंडे को दिखाया जाता था, खुशी के टाइम पर ये डांस करते हुए मोर को दिखाया जाता था। लेकिन राज परिवार का जो हमेशा जो यूज करते थे वो ये सनफ्लावर का रहता था। महाभारत, गीता, रामायण जैसे बुक्स इस रूम में रखते थे अंदर। राजा यहाँ पर बैठ के अध्ययन करते थे धार्मिक ग्रंथों का। तो पहले लाइट नहीं थी, कांच के माध्यम से सनलाइट को बाहर से अंदर लाया जाता था। जैसे आप देखेंगे तो बाहर एक जो खिड़की है वहाँ पर एक ग्लास प्लेट लगी हुई थी, लेकिन सेकंड यहाँ पर लाइट के अंदर पर ग्लास प्लेट लगा हुआ था। बाहर वाले ग्लास का रिफ्लेक्शन जब 90 वाले ग्लास प्लेट पर पड़ता था 90 एंगल वाले पर, तो लाइट का रिफ्लेक्शन उस साइड पे जाता था। लेकिन इसी तरीके से जब उस साइड में ग्लास लगे रहते थे तो उनका सनलाइट का रिफ्लेक्शन इस साइड में आता था, जिससे बाहर से सूरज की रोशनी को अंदर तक लाया जाता था। अब सेकंड नंबर ओपन कोर्टयार्ड में आप आ चुके हैं और ये ओपन कोर्टयार्ड के 3 नामों से जाना जाता था। इसको रंग महल भी कहते थे, शीश महल कहते थे और डांसिंग हॉल के नाम से भी जाना जाता था। 500 साल पहले यहाँ विदाउट लाइट के डीजे डिस्को जैसे यहाँ पर दृश्य देखने को मिलते थे। लेकिन जब लाइट नहीं थी तो वो डीजे डिस्को कैसे होता था, उसका क्या सिस्टम रहा उस समय का देखेंगे। जितनी फ्रेमें हैं, जितनी ब्रैकेट्स बने हुए हैं, सारे ब्रैकेट्सों में कई रंग की ग्लास फिट हुआ करते थे, डिफरेंट डिफरेंट कलर के। जो लंबा वाला फ्रेम है इसमें एक रंग का होता था, तो इनमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर की ग्लास फिट थे। जस्ट इसी तरीके से उस साइड में आप देखिएगा तो उनमें भी ग्लास फिट थे। ये स्टैंड बने हुए हैं, इन लाइन में रखी हुई कैंडलों की रोशनी जब उस साइड वाले ग्लासों में पड़ती थी तो जितने रंगीन ग्लास होते थे उनका लाइट का रिफ्लेक्शन इस साइड में आता था। इस साइड से लाइट का रिफ्लेक्शन जब उस साइड में जाएगा तो बीच में जब तो मल्टी कलर लाइट रिफ्लेक्ट देखने को मिलती थी। ऐसा लगता था, ऐसा देखने को मिलता था जैसा मुगली आजम फिल्म में देखने को मिलता है। 4 रानियां इन जालियों के पीछे अंदर बैठती थी, पर्दे में 4 रानियां इन जालियों के पीछे। राजा मान सिंह और 2 गेस्ट ऊपर वाली बालकनी में बैठते। डांस से लेडी डांस करने से पहले इनको मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है, तो ये सामने वाला जो रूम था छोटा वाला एक ग्रीन रूम होता था। डांस से लेडी डांस करने से पहले मेकअप करना है, ड्रेस चेंज करना है, तो इस रूम को यूज किया जाता था। अब यहाँ पर देखेंगे राजा मानसिंह के टाइम का मेन बेडरूम, इनका सबसे ज़्यादा खूबसूरत रूम है। जितना आप डिजाइन ऊपर अंदर देख रहे हैं सारे के सारे उन्हीं में, इनमें पूरे में कलर भरा हुआ था, पूरा डेकोरेटेड था। ये राजा मानसिंह के समय का मेन बेडरूम था, समर बेडरूम। पहले गेट नहीं होते थे, पर्दे डाले जाते थे, कर्टन यूज किए जाते थे। यहाँ पर विदाउट लाइट के 2 कूलर चलते थे। इसमें 2 कूलर हैं, एक कूलर ये है और एक उस साइड में। कूलर चलने का जो प्रोसीजर था वो देखिए, जैसे हॉल देख रहे हैं आप, ये हॉल के अंदर एक बांस का पाइप लगा हुआ है, उसके अंदर 2 फाइन प्लेट लगी हुई थी। एक फाइन प्लेट दीवार के बाहर साइड में थी और एक फाइन प्लेट की दीवार के अंदर साइड। जमीन की सतह से 350 फुट की हाइट होने के कारण हवा की स्पीड से बाहर वाली पंखी को घुमाती थी तो ये अंदर वाली घूमेगी। हवा डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी। यहाँ पर खच की जाली लगी हुई थी, बीच में टैंक का पानी भरा रहता था, केसर से मिला होता। पंख से फिटी हुई हवा पानी से टच होकर के खुशबू को लेके अंदर आती थी। तो ये राजा मानसिंह के समय का ये नेचुरल कूलर लाइक ए विंड मिल का काम करता है।
गाइस अभी हम जाने वाले बुलबुलैया में जो कि यहाँ रखीन जोहर कल बैठल थी। अभी गाइड साहब द्वारा यहाँ रखीन अभी नेचर करने वाले तल घर में नहीं यहाँ रखीन जाना है आप देखू यहाँ रखीन लाइट लावला बैठला थी क्या लावला तो एक्चुअली देखता आप इस महल के अंदर जितने भी रास्ते हैं इनमें इन्हें जितने रूम है हर में 3-3 रास्ते हैं, इसलिए इसको भूलभुलैया भी कहा जाता है। ये लाइट को अंदर तक कैसे लाया जाता था कांच के माध्यम से, वो देखिए उस जमाने में यहाँ पर 45 एंगल पर कांच लगा हुआ था जिसका सन रिफ्लेक्शन इस जगह पर गिरता था, लेकिन वहाँ पर फिर सेकंड 45 एंगल पर कांच लगा हुआ था, उसका रिफ्लेक्शन -3 फ्लोर में पहुँचाया जाता था। तो ये सब लाइट और हवा को नीचे तक पहुँचाने के लिए रिफ्लेक्शन सिस्टम यूज किए जाते थे। महल का ये पहले तल ये -1 है, इसमें राउंड गेट में 8 गेट हैं, हर गेट पर हुक्स लगे हुए हैं लोहे के। सभी पिलरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी, रेशम के डोरों के साथ झूले डलते थे, रानियां झूला झूलती थी। 17वीं सेंचुरी में जब इसको दिल्ली बनाया तो यहाँ पर औरंगजेब ने अपने भाई मुराद को फांसी देके मारा था, उसके नाम से इसको फांसी घर कहते हैं। फांसी यहाँ से जीती है, देखिए सामने प्लास्टर भरा हुआ चुना, इसी तरीके से इस साइड में एक हॉल है जिसमें प्लास्टर भर दिया है, तो एक पाइप डाला था और रस्सी से बांध करके फांसी देके मार दिया था। मानसी जी के जमाने में सारे घरों के ऊपर गोल्ड प्लेट चढ़ी हुई थी, रेशम के डोरों के साथ झूले डलते थे, तो रानियाँ खूबसूरत रूम में झूला झूलती थी। लेकिन जब अनकुल टाइम आया तो इसी जगह को फांसी घर के रूम में बदल दिया गया। 500 साल पुराना इंटरकॉम सिस्टम उस जमाने का से ज़्यादा ऐसे इसको भूलभुलैया कहते हैं। हर रूम में आप 3 बार पहुंच जाएंगे, कभी उस रास्ते से कभी दूसरे रास्ते से, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप भूल रहे हैं। तो गाइस अभी बुलबुलैया कोई वाली यहाँ रखीन गाइड साहब ने अभी हम जस्ट नीचे जाने वाली एवन नीचे भी 2 कमरा से तो अभी यहाँ रखीन दिखाड़े छोटे छोटे गेट बनाने का कारण था सुरक्षा की दृष्टि से, कभी कोई दुश्मन अंदर आएगा तो एक होके आना होगा, और जब भी आएगा तो गर्दन को झुका के जाना होगा। जैसे ही गर्दन को झुका के जाएगा तो उसके दुश्मन को इसके सिर को काट दिया जा सकता है, यानी सेफ्टी मिल सके अंदर वाले व्यक्ति को, इसलिए गेट छोटे बनाते थे। में है भैया ये राजा मानसी के समय का स्पेशल झूला था, राजा रानी का झूला था। ऊपर देखते हैं तो 4 कुंदे हैं, 4 कुंदों के द्वारा बीच में एक बड़ा झूला करता था जहाँ पर लोग एक समय के साथ बैठ करके झूला करते थे। जब 1521 में इब्राहिम लोदी की लड़ाई हुई तो उस समय राजा मानसी की रानी यहाँ पर बैठी हुई थी, और जब वहाँ झंडा लगा था तो उसको देख रही थी, तो उसके समय से इसको वेटिंग रूम कहा जाता है, इंतजार करने वाला रूम कहा जाता है। जब राजा मानसी की डेथ हुई तो झंडे को नीचे झुका दिया गया, और झंडे के गिरते ही यहाँ जब देखा गया कि झंडा नीचे झुक गया है तो उसे क्लियर हो गया कि राजा खत्म हो गए, तो उनकी रानी ने जौहर कर दिया था। जिस जगह पर जौहर किया था वो अभी 30 के संगत में जाकर यहाँ पर जो है ये पहले राजा रानी का झूला था, लेकिन बाद में इसका नाम वेटिंग रूम पड़ा। यहाँ से जो है नीचे जब देखते हैं तो नीचे थर्ड फ्लोर है जहाँ रानी का स्विमिंग पूल था, उसके पानी को निकाल करके चंदन की लकड़ी यहाँ लगा करके जलती हुआ जिसको अभी आप देखिए। उस समय ये जो है लाइट को अंदर लाने के लिए रिफ्लेक्शन सिस्टम यूज किया जाता था। उस साइड में जितने सर्किल उनमें ग्लास लगे हुए थे उनका रिफ्लेक्शन इस साइड वाले जीने पे आता था, इस साइड में लगे हुए ग्लासों का रिफ्लेक्शन उधर वाले जीने पे जाता था, जिससे लाइट और हवा नीचे तक आती थी। ये वेंटिलेशन की प्रॉपर लाइट को वहां से ऊपर से लाने के लिए सारी सुविधा की गई थी उस जमाने में 500 साल पहले। ये लास्ट फ्लोर है इसमें है, तीसरा तलगर है, ये छोटा सा जाल डला है, ये छोटा इतना नहीं था, इसका एरिया 12 बाई 8 का हुआ करता था। तो पिलर है पिलरों के जस्ट लगा हुआ था जिसमें केसर से मिले हुए पानी में डालने में स्नान करते थे। जब महाराजा मानसिंह की लड़ाई हुई तो वो क्लियर हो गया था, राजा मुश्किल है तो पानी को पहले से ही निकाल दिया था और यहाँ पर चंदन की लकड़ों की व्यवस्था कर दी गई। मानसिंह जी की जब डेथ हुई तो बैग को जब नीचे झुकाया उससे क्लियर हो गया था राजा खत्म हो गए, तो सारी रानी ने यहाँ पर अपने आप को आग में जलकर खत्म कर लिया था, यहाँ पर जौहर कर लिया था। उसके नाम से इसको बाद में जौहर के नाम से जाना गया। लेकिन जब मुगलों ने इसको जेल बनाया उस समय इसकी साइज को कम कर दी गई, लेकिन अभी लोग आते थे इसमें कई लोग ऊपर को देख करके गिर जाते थे, इसलिए जाल डाल दिया है जिससे कोई हादसा ना हो।
गाइस આપણે બી રાજા નોવી રાની વારામાં દેખો ને એક દોસ્ત મેં વાયલો છું જस्ट મોબાઈલ ધર્યું મારો ને મોબાઈલ લઈને ચાલने वाली रही थी આપણે हमें राजा नौवी रानी वाराમાં जाना हूँ ने देखो तो सबसे पहले अभी इंदारा से तो ऊपर चढ़ता सीढ़ी से ऊपर ने देखता अपने यहाँ रखें काई खास रहने वालों से तो जस्ट वीडियो में बने रहियो ने चैनल का सब्सक्राइब करजो। से लेके राजा की नौवीं रानी के महल तक जोड़ा गया था सुरंग के साथ। ये रास्ता यहाँ से गोली महल तक जाता है। यहाँ पर एक स्टोन की प्लेट लगी हुई थी सिंगल, जैसे यहाँ पर हैवी स्टोन प्लेट लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल स्टोन प्लेट लगी हुई है। आवश्यकता पड़ने पर इमरजेंसी टाइम पर एक प्लेट को हटा करके यहाँ से अपनी फैमिली को लेके जा सकते थे। लेकिन दुश्मन यदि यहाँ तक आ चुका तो उसको डाउट क्या होता था कि रास्ता यह है, और ये रास्ता सिर्फ दिखावटी था, यहाँ से रास्ता होता नहीं था। ये सिर्फ 2 रूमों तक जुड़ा हुआ है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए वो था, और रास्ता यहाँ से होता था। एक गुजरी महल तक जाता था, नौवीं रानी के महल। राजा मानसी ने उस महल को अलग क्यों बनवाया, या राजा ने उस रानी से शादी क्यों की, तो ये गरीब की शादी थी। उनसे शादी करने के 2 कारण थे। एक कारण तो ये था कि 8 रानियां तो थी राजा की, लेकिन पुत्र किसी के नहीं। एक बार जब राजा शिकार खेलने निकले तो उन्होंने जंगल में एक बहादुर खूबसूरत लड़की को भैंस से लड़ते देखा, और वो सीन देखा जब वो लड़की लड़ते हुए अपनी ताकत से भैंसे को हरा देती है। तो राजा बड़े खुश हुए, उस लड़के से नाम पूछते हैं। लड़की ने अपना नाम बताया नन्नी। नन्नी माने छोटा होता है। राजा मान सिंह ने नाम चेंज किया, नाम रखा मृग नैनी। मृग माने हिरन जैसी बड़ी बड़ी आंखों वाली। शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा राजा ने। तो राजा से वो लड़की कहती, मैं शादी तो आपके साथ कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे 3 शर्तें मांगना चाहूँगी। राजा ने कहा, आपकी हर शर्त को देने के लिए तैयार है, मांगिए क्या मांगना है। लड़की ने पहली शर्त मांगी कि आपकी रानियाँ पर्दा डालती, इस तरीके से हम कभी पर्दा युद्ध नहीं करेंगे। दूसरी शर्त है, आप में लड़ने जाएंगे, जंगल में शिकार खेलने जाएंगे, तो मैं साथ नहीं करूँगी। तीसरी शर्त, मैं ग्वालियर के पानी को नहीं पीऊँगी, क्योंकि मेरे अंदर जो पावर है, जो ब्यूटी है, वो मेरे राय गाँव के पानी का कारण है। जिस गांव की मैं रहने वाली हूँ, जिस नदी का पानी पीती हूँ, वो पानी निरंतर ग्वालियर तक यदि आप ला सकते हो तो मैं शादी कर सकती हूँ। ये सब बहुत कठिन थी। गांव की दूरी 18 किलोमीटर पर थी, 3.5 फुट किले की हाइट थी। किले के ऊपर पानी को लाना संभव नहीं था, लेकिन राजा ने वचन दे दिया था पूरा करना। इसलिए इस किले के ऊपर महल न बनवाते हुए महल को किले के बाहर जमीन लेवल से नीचे अंडरग्राउंड में किया, जिससे कि स्लोप में पाइपलाइन डाल करके उस महल के अंदर तक पानी लाया गया था 500 साल पहले। तो गुजरी महल, वो गुर्जर परिवार की लड़की थी, इसलिए उनका नाम गुजरी महल नाम रखा। वही राजा मानसी के 8 रानियों का रहने के लिए था। हाँ तो गैस तुमका जो वीडियो कहने लगी मैं उम्मीद करता कि तुमका जो वीडियो वारो लगी है। तुम जो भी भाई यहाँ तक देखिए चैनल का सब्सक्राइब कर जो, दोस्तों का शेयर कर जो, ने जो सफ़ेद बटन से सब्सक्राइब बन तेना का क्लिक कर जो। ने अभी पार्ट 2 आने से तो धासु से ग्वालियर फुटेज वीडियो से तो जो कि गुरुदेवन से तो आप कल गुरुदेव से जो 2nd वीडियो में देखा तुमका जाकर जय जोहार, जय हिंद। मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में जय भारत।